रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने की देर है। कोई अपने मास्टर से, कोई मामे से, कोई फुप्पी से, कोई खाला से, कोई रिश्तेदारों से, कोई अपने कुनबे वालों से कर्जे मांगेगा। यार 50,000 रुपया दे दे, यार लाख रुपया दे दे, आखिरी अशरे में वापस कर दूंगा, चांद रात को तेरे दरवाजे पे दे के जाऊंगा। क्यों? यही तो सीजन है, यही तो कमाई करने का महीना है। मालिक कायनात कह रहा है, मेरा बनाया हुआ गंदे कतरे से पैदा किया हुआ, तुझे मेरी जात पे यकीन क्यों नहीं आता? तुझे मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता? मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, ये कमाने का महीना नहीं है, ये तो मगफिरत का महीना है। अफसोस इस बात का कि सीजन नहीं लगा, अफसोस इस बात का नहीं कि फसल काश की थी वैसी फसल ना मिली, अफसोस इस बात का मैंने कमेटी डाली थी मुझे वक्त पे ना मिली, अफसोस इस बात का मैंने पैसा लगाया था मुझे नफा ना मिला, अफसोस इस बात का आज पूरा दिन गुजर गया मेरे घर में किसी ने नमाज के लिए मुसल्ला नहीं बिछाया, अफसोस इस बात का 11 महीने 25-26 दिन गुजर गए, रमजानुल मुबारक के बाद मेरे घर में किसी ने कुरान नहीं खोल के देखा है। अफसोस इस बात का मेरी जवान बेटी नंगे सर मेरे सामने आ गई, अफसोस इस बात का बहनों ने पर्दा छोड़ दिया और भाइयों की इज्जत का जनाजा निकालना शुरू कर दिया। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, एक बच्ची जिसने 2 बालों की चुटियां कर रखी थी, बरामदा बांध रखा था, छोटी सी उम्र थी, हजरत शाह जी के सामने फुदकती हुई आई, उछलती हुई आई, खेलती हुई आई। शाह जी आप दीदा हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने फरमाया बेटी दुपट्टा कहाँ चला गया? कब मेरे से ना पूछो, मेरे बाप से पूछो, कब दुपट्टा तेरा कहाँ चला गया? कब दुपट्टा तेरा, हया तेरी, पर्दा तेरा, गैरत तेरी, तेरा दुपट्टा तेरे से ना पूछूं, तेरे बाप से पूछो। कहने लगी शाह जी हंसते हुए, कहने लगी शाह जी जब से बाप के सर की पगड़ी उतर गई बच्चों ने भी दुपट्टा पहनना छोड़ दिया। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। ये नारा आपने सुना, मैंने भी सुना, आपने भी लगाया, मैंने भी लगाया। गुलाम है रसूल के गुलाम है, आपने मैंने नारा लगाया। चलो 4 दिन की बात है, अभी मेरे अजीज़ों रमज़ान का चांद नजर आ जाएगा। पहले रोज़ों पे मेरे अजीज़ों देखना दर्जियों के पास, टेलर मास्टरों के पास बुकिंग शुरू हो जाएगी। रब्बे काबा की कसम है, गुलाम रसूल कपड़े सीने वाला, गुलाम रसूल कपड़े सिलाने वाला, गुलाम रसूल कपड़ा बेचने वाला, गुलाम रसूल कपड़ा खरीदने वाला, कपड़े वाली दुकान से दर्जी वाली दुकान तक, दर्जी वाली दुकान से इस्त्री वाले मेज तक, इस्त्री वाले मेज से अल्लाह अकबर हमारे जिस्म पर आने तक। और गुलाम रसूलो अंदाजा लगाओ, तुमने बड़े बड़े डिजाइन तो कपड़े में बनाए, किसी जवान ने, किसी तबलीगी ने, किसी मुजाहिद ने, किसी मौली साहब ने, किसी दुनियादार ने, किसी आश के रसूल ने यूं नहीं दुकान वाले से कहा मुझे वो कुर्ता बना के दे जिस डिजाइन का इमामुल अंबिया पहना करते थे। हाँ एक काम करेंगे, दर्जी की दुकान पे जाएंगे, वो कहेगा जी पॉकेट कहाँ लगानी है, समझता पॉकेट, खिस्सा जेब कहाँ लगानी है, कहता है सामने लगा दे, 2 साइडों पे लगा दे, एक शलवार में लगा दे। क्या करेगा? अजी सफर अजर में जाना होता है, जिप लगा देना, बटन लगा देना, कमीज के अंदर लगा देना, सलूके में लगा देना। क्या करेगा? सफर में जाना होता है जी, पैसा बचाना पड़ता है, किसी वक्त पैसा काम आ जाए, अल्लाह की कसम जेब में से पैसा निकला, इसने मेरी तरफ देख के हंसा और मैं पर यूं करके मेरे मुंह पर थूक दिया। कहने लगा मुझे जितना मर्जी बचा ले, खुदा की कसम अज़ाबे कब्र से मैंने तुझे कोई नहीं बचाना, खुदा के कहर से मैंने तुझे कोई नहीं बचाना, मौत के वक्त की सख्ती से मैंने तुझे कोई नहीं बचाना। छुपा, कितना छुपा के रखेगा? मालिक कायनात कहता है तिजोरियों में रख ले, इसे सिक्योरिटी गार्ड में रख ले, उनकी हिफाजत में रख ले, कांटेदार बाढ़ के दरमियान रख ले, जमीन में दफन कर दे, बैंकों के लॉकर में रख दे, अलमारियों में रख दे,
सलूक को मैसी ले, तकियों के नीचे रख दे, गद्दों के नीचे रख दे, जेब अपने पजामे में लगवा के छुपा ले। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मौत आने की देर है, ये पैसा तुझे धोखा दे के जाएगा। इलाहुल आलमीन इसे वफादार कैसे बना लो, परवरदिगार इसे अपना यार कैसे बना लो, इलाहुल आलमीन इसे मैं अपना हमदर्द कैसे बना लो। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुझे बताऊं कैसे बनेगा। फअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब। इन हाथों को अल्लाह के रास्ते में देने की आदत डाल दे, इन्हें सखावत का आदी बना दे, वरना मुझे मेरी किबरियाई की कसम है सबसे पहले तुझे तेरी जेब का पैसा धोखा देगा। तेरा नड़खड़े में से खटखट की आवाज आने लगेगी, गड़गड़ करने लगेगा, तेरी अम्मी तुझे कलमा नहीं पढ़ाएगी, तेरा अब्बा तुझे कलमा नहीं पढ़ाएगा, तेरी सगी औलाद तेरी जेब में से शनाख्ती कार्ड निकालने में, पैसा निकालने में अव्वल अव्वल नजर आएगी। ये इतना नामुराद है, अल्लाह अकबर, करोड़ों रुपया कमा ले, ये तुझे तेरी कमाई का तुझे कफन भी पहनने नहीं देगा। प्रॉपर्टी दादे की पोता राज कर रहा है, जायदाद बाप की बेटा राज कर रहा है। बताओ दादे ने कमाया वफा नहीं की, बाप दिन रात मेहनत करता रहा, चमड़ी काली कर दी, पैरों की एड़ियां फट गई, हाथ कमा कमा के खुरदरे हो गए। रब्बे अकबर की कसम है मौत के वक्त ये बाप को भी धोखा दे के चला गया। रहना तेरे मेरे पास भी कोई नहीं, जमा करा दे आगे, बच्चों के बलबोते पे मत छोड़ के जा, इनका हक इनको दे दे जितना कुरान कहता है, बाकी अपने लिए भी कुछ कर दे। हुकूमत को जालिम कहने वालों, माशरे को जालिम कहने वालों, अमेरिका को जालिम कहने वालों, मोबाइलों को जालिम कहने वालों, तुम कौन सा मजलूम हो, तुम कौन सा अपने लिए बेहतरी सोचते हो? ईमानदारी से बताओ, जुमे से लेकर अब तक कितने दिन गुजर गए? कौन ऐसा जवान है जिसने हाथ उठाकर दुआ की हो, इलाहुल आलमीन जिंदगी इस्लाम के साए में निभाना और मौत ईमान के साए में अता फरमाना। ख्याल ही कोई नहीं मरने का, ख्याल ही कोई नहीं अल्लाह के दरबार में पेश होने का। इतने इतने बड़े फतवे निकाल के दिखा देंगे, खुदाए पाक की कसम, तकरीर करते डर लगता है, बैयत करते डर लगता है, खानकाई निज़ाम को बताते डर लगता है, मदरसे के निज़ाम को बताते डर लगता है, आका की विलादत वफात बताते डर लगता है, नबी का मेराज बताते डर लगता है, रहमत वाले नबी पर दुरूद पढ़ते सुनाते डर लगता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह अकबर सिलसिलों का फैज़ मजलिस से जिक्र करते डर लगता है। अल्लाह की कसम, सर झुकाने वाला कोई नहीं, सीना खोल कर बड़ी बड़ी जुबानें निकाल के रद्द करने वाले तुम्हें इसी मजमे में हजारों नजर आ जाएंगे। कोहाट का मेरा ये पहला मेजबान है। मैंने गाड़ी के अंदर पूछा, मौलवी साहब बताओ ये कौन सी जमात ज्यादा है, कौन सा फिरका ज्यादा है? अब वो अपना ज़हन बना के यहाँ बैठे हैं। और मेरे अजीजों, जिस दौर के अंदर फांसी आम है, जिस दौर के अंदर नाच गाना आम है, जिस दौर के अंदर खुदा की कसम अल्लाह की नाफरमानी आम है, उस दौर में कुरान सुनाना बड़ा मुश्किल है। तबलीग वालों पे तदरीस वाले उंगली उठा रहे हैं, कह रहे बताओ जी ये मौलवियों ने जमात का काम कहाँ से निकाल लिया। जमात वाले मदरसों पे उंगली उठा रहे हैं और तदरीस वालों पे उंगली उठा रहे हैं कि देखो जी मदरसे वाले चिल्ले 4 महीने नहीं लगाते। अल्लाह की इज्जत की कसम, मजाल है जो एक दूसरे की हौसला अफजाई करने के लिए तैयार हो। बीवी शोर से नाला है, शोर बीवी से नाला है, सास बहू से नाला है, नाराज है, दरानियों जेठानियों का झगड़ा आपस में, मेरे अजीजों पीर मुरीदों का झगड़ा आपस में, उस्ताद शागिर्दों का झगड़ा आपस में, दुकानदार गाहक का झगड़ा आपस में, बाजार वालों का मस्जिद वालों से झगड़ा है, मस्जिद वालों का बाजार वालों से झगड़ा है, मदरसे वालों का आपस के अंदर झगड़ा हुआ, हुकूमत अपोजिशन से लड़ रही है। मुझे ईमानदारी से बताओ, जिसने दुनिया के अंदर आंख खोली और अल्लाह का नाम सुना, अल्लाह अकबर, हर जगह पैसा पैसा, हर जगह औदा औदा,
करने वाला, मुझे बताओ ये अल्लाह को जाके कहाँ तलाश करेगा? कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है, नमाज के सजदे में खुदा याद नहीं आता, दुकान पे बैठकर डंडी मारते हुए, धोखा देते हुए, 2 नंबरी करते हुए, 2 नंबर माल बेचते हुए खुदा कहाँ से याद आएगा? मदरसा शम्सुल उलूम में मेरे अजीजों, आप हजरात ने पिछले साल जो 1000 रुपया दिया, आप हजरात ने 500 का नोट दिया, अभी मौलाना ने ताउन के लिए अपील की, किसी ने लिखवाया, किसी ने दिया। 1 साल के बाद पूछना हमारा पैसा कहाँ है? अभी मई के आखिर में जून में बजट आएगा, हुकूमत खसारा दिखाएगी, इतना कमाई के बाद भी खसारा हो रहा है। दुकानदार से पूछ लो, कहता बस क्या करें जी, अल्लाह अकबर, निज़ाम चल रहा है, बचत कोई नहीं। दर्जी से पूछ लो, कपड़े वाले से पूछ लो, जुत्ती काटने वाले से पूछ लो, चाय वाले से पूछ लो, होटल वाले से पूछ लो, हर कोई खसारा दिखाएगा। प्राइवेट वालों से पूछ लो, गवर्नमेंट के इदारों से पूछ लो, हर कोई मर गए। इस इदारे में हजारों का मजमा बैठा है, निकड़ी सी मदरसी में चले जाओ, बड़े बड़े दारुल उलूम में चले जाओ, रब्बे काबा की कसम है, कभी तुमने इस्तारों पे लिखा देखा मर गए, पेना फ्लेक्स पे लिखा देखा? हर बंदा अपनी कार कर दी, तुम्हें चादर 4 दीवारी में हर बंदा कार कर दी, तुम्हें बंद कमरे में दिखाता है। आओ 1 साल के बाद हमारी कार कर दी देखो, जो तुमने 2000 दिया था, जो तुमने 1 मन गंदुम दी थी, हमने 1 साल के बाद इस्तार लगाए, पूरे कोहाट के रोडों को, अल्लाह अकबर, पूरे कोहाट की सड़कों को, पूरे कोहाट की दीवारों को हमने इस इस्तारों से भर दिया। कार्ड ले लेके तुम्हारे पास गए, मैसेज ले लेके तुम्हारे पास गए, मैसेज पे दिया, व्हाट्सएप पे किया, फेसबुक के पे चढ़ाया। आ जाओ मौली असद इकबाल, जो तुमने 1000 रुपया दिया था उसकी कारकर्दगी दिखाएगा। तुम सारे का सारा मजमा अपनी कारकर्दगी यहाँ की देखने के लिए आ गए। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि 10,000 डालो, 50 बच्चा सर पे पगड़ी बांध के बैठा हुआ है, रब्बे काबा की कसम है, जो आपने 1000 का नोट, कागज का टुकड़ा हमें दिया था, हमने कुरान का हाफिज बनाकर तुम्हारी झोली में वापस लौटा दिया है। ये बैठा तुम्हारा 1000 रुपया, करोड़ रुपया जिनकी तरबियत पे लगा, जिनकी पढ़ाई पे लगा, अस्पतालों में उनकी कुर्सियां खाली, म्यूनिसिपल कमेटी में उनकी कुर्सियां खाली, इदारों में कुर्सियां खाली। आने दो रमजान मुबारक का महीना, ये तेरा 1000 रुपया कभी किसी जामे मस्जिद में कुरान सुनाता नजर आएगा, किसी दारुल उलूम में आएगा, किसी मकान की छत पे आएगा, किसी शादी हाल में आएगा, किसी की बैठक में आएगा। रब्बे काबा की कसम है, जो आपने 2 रोटियां सुबह खाई, अब पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन इस वक्त जो आपने 500 रुपए का नोट दिया, ये नोट कहाँ है? ये कारी साहब की झोली में थोड़ी है, ये मदरसे की अलमारी में थोड़ी है, ये 1000 का नोट आपके पीछे चिपक गया। इतनी पावर वाला है, इतनी पावर वाला है, तुम घर से निकलोगे ये तुम्हारे साथ, तुम रात को बिस्तर पे सोओगे ये तुम्हारे साथ, तुम मस्जिद में जाओगे तुम्हारे साथ, तुम बाथरूम में जाओगे तुम्हारे साथ, तुम मोटरसाइकिल पे बैठोगे ये तुम्हारे पीछे रहेगा। अल्लाह अकबर, तुम अस्पतालों में जाओगे ये तुम्हारे साथ जाएगा, मौत के वक्त ये तुम्हारे सराहने खड़ा होकर तुम्हारी सिफारिश फरिश्ते से करेगा, कब्र में तुम्हारे साथ जाएगा, मैदान माशर में तुम्हारे साथ जाएगा, पुल सरात पे जब जाओगे अम्मी मुंह फेरेगी, 500 का नोट तेरे साथ खड़ा होगा, मैदान अदल पे तेरे साथ होगा, ये तेरा हाथ पकड़ के हुजूर के हौज़े कौसर पे लेके जाएगा, जी भर के ये 500 का नोट हुजूर से हौज़े कौसर पिलवाएगा। रब्बे काबा की कसम है, ये 500 1000 का नोट उस वक्त तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा जब तक आपको मुझे जन्नत की चौखट नहीं पार करवाएगा। लगाओ अल्लाह के साथ डालो कमेटी। मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, है कोई मुझे कर्जा दे? वाह वाह, लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़ लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ वलिल्लाहि ख़ज़ाइनु, खजाने सारे तेरे। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह ज़मीन तेरी, आसमान तेरा, सूरज चांद सितारे तेरे, अल्लाह दरिंद परिंद जिन्द सारे तेरे। अल्लाह तुझे पैसे की क्या जरूरत है? वो भी कर्जा, और वो भी उससे जिसे अल्लाह तूने मट्टी से बनाया। तेरा मौत मेरे से कर्जा अपनी हैसियत वाले बंदे से मांगा जाता है। या अल्लाह तेरी शान है जो मेरे से कर्जा मांगे।
बेटी की शादी करनी होगी क्या? नहीं नहीं। बेटे की तालीम पे खर्च करना होगा कि नहीं नहीं। बीवी के इलाज मालजे पे खर्च करना होगा कि नहीं नहीं। या अल्लाह कुछ करना नहीं। रोटी खानी होगी का? नहीं माज़अल्लाह। पानी पीना होगा? नहीं। अल्लाह ने कहा इनकी बोलती बंद करो। लिखो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। पढ़ लो जरा एक दफा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। उलमाए किराम ने फरमाया सूरत की अपनी 80 सूरत पढ़ने की आदत बना लो। इतना इस सूरत का वर्द विर्द पकाओ, ये सूरत तुम्हारी दोस्त बन जाए। अल्लाहु अकबर। किसी की दोस्ती तुम्हारी मजबूरी पे काम आएगी। कुरान की सूरह इखलास की दोस्ती तुम्हारे मौत के वक्त काम आएगी। फरमाया जो बंदा रोजाना सूरह इखलास का विर्द करेगा, हो ही नहीं सकता कि मौत के वक्त उसे कलमा नसीब ना हो। ये सूरह इखलास मौत के वक्त आके उसे कलमा तैयबा पढ़ाएगी। फरमाया जो सूरह इखलास की तिलावत करता है, हो ही नहीं सकता कि उसके दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत ना है। ये सूरह इखलास अल्लाह अकबर अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर बिठाएगी। ये सूरह इखलास की जो तिलावत करेगा, क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के हाथों से हौज़े कौसर भी पिलाएगी। खुदा से हमें हमारे हाथों में जन्नत का टिकट भी पकड़वाएगी। न तेरी बेटी, न तेरा बेटा, न तेरा खानदान, न तेरे, फिर कह रहे मंज़िल बाप से बेटा कहता है अब्बा 5 लाख देना, वो कहता है बेटे ना नहीं करता, खर्च कहाँ क्या करेगा। बीवी कहती मुझे 5,000 चाहिए, ले ले, करेगी क्या। बेटी कहती इतने पैसे क्या करने। मालिक कायनात तेरी हैसियत क्या 10 रुपए की है। कह रहा 10 रुपए देना कर्जा। या अल्लाह मैं पूछ तो नहीं सकता, मेरे पास इख्तियार कोई नहीं, लेकिन बता तो सही करेगा क्या। कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। अल्लाहु अकबर। तो अपना पैसा मुझे दे दे। जवानी में मर गया, तेरी माँ बेवा होगी, वाली वारस कुछ ना हुआ, तेरा पैसा तेरे से लेके तेरी माँ पे खर्च करूंगा। बाप को कैंसर का मर्ज हो गया, अस्पताल में जाके पड़ गया, तुझे जान के लाले पड़ गए। फरमाया लोगों से कर्जा लेके मैं तेरे बाप पे खर्च करूंगा। बहन बेवा हो गई, यतीम भाणिया छोड़ के तेरा भुने मर गया। फरमाया लोगों से कर्जा लेके तेरी बहनों तेरी भांजियों की डोली पे खर्च करूंगा, तेरी बच्ची तेरी बहनों की कब ईद की खुशियों पे खर्च करूंगा। ईद आने वाली और कमाई का महीना, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो मैं ईद के हवाले से कुछ अर्ज कर दूं। कह दो ना जरा सुभान अल्लाह, कर दूं, थोड़ा सा अर्ज कर दूं। चांद नजर आएगा, ये तुझे हाट के बाजार के अंदर इतनी इतनी बड़ी रेडियों पर यूं करके फ्रूटों की लाइन नजर आएगी। खबरदार, उसको लूटने से पहले इतना सोच लेना ये अल्लाह का मेहमान बना हुआ है। इसने सारी के दस्तरखान पे वबी सौमी गदिल नवैतु मिन शारी रमजान की दुआ की। इसने रोटी खा के कहा था अल्लाह आज का दिन के रोजा रखने की तौफीक दे, कबूल फरमाना। खबरदार, ये जहाँ जा रहा है अल्लाह की दूरबीन के अंदर है, अल्लाह इसे देख रहा है, इसे धोखा ना देना। ये तेरी टोपी तेरी टिक टिक वाली तस्बीह को हाथ में लेकर ये तेरे से मुतासिर होकर तेरी दुकान पे आया। खबरदार, जो दिखाएगा वही देना। दिखाया कुछ और, पैसे उसके लिए दे दिया। जब थैली में डाल के गिरा बांध के देता है, अल्लाह फरमाते हैं ये तो ले गया, थैली खोल के देखेगा, थोड़ी देर जलेगा कुड़ेगा, थोड़ी देर परेशान होगा, लेकिन तुझे बदबख्ता पता ही नहीं तूने क्या दिया। जो तूने सहरी के वक्त 10 अफराद ने रोजा रखा था, मुसलमान को धोखा नहीं दिया, बल्कि अपने घर वालों का थैली के अंदर रोजा डाल के तूने मुसलमान को दे दिया। कुछ नहीं बचा तेरे पास। कपड़ा बेचने वालों, तुम्हारी दुकान पर कोई कपड़ा लेने के लिए आए, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, गाहक की जेब में नोट देखकर उसकी इज्जत ना करना, बल्कि उसके चेहरे पर मायूसी देखकर उसकी इज्जत करना, उसके कपड़ों का हाल देखकर उसकी खस्ता हाली देखकर, रहमत वाले नबी का उम्मती समझ कर, अल्लाह का बंदा समझ के उसकी हैसियत इज्जत करना। उसके मोबाइल उसकी घड़ी को देखकर उसे पंखे के नीचे न बिठाना। देख लेना जब तेरी दुकान पे कोई ऐसा बंदा चढ़े जिसके आगे के बटन भी रंग बिरंगे लगे हो, जिसकी आस्तीनों का बटन भी टूटा हो, जिसके पाँव की चप्पल रबड़ वाली भी फटी पड़ी हो, जिसके पैर की एड़ी भी फटी हो, हाथ खुरदने हो, और तेरी दुकान को यूं करके देखे, पहली नजर में ताड़ लेना
थाल के ऊपर इसकी नजर पड़ी है, बस वो अपने दिल के अंदर रखना। अल्लाह अकबर मेरा अजीजों, पहले गाहक बैठे हुए हैं और कपड़ा यूं करके दिखाया जा रहा है, ये ले लो, ये ले लो। उस गरीब ने भी आके यूं कपड़े को हाथ लगाया, कहने लगा ना छोड़ दे, तेरे कपड़े यहाँ पड़े हैं। अल्लाह अकबर, शेख साहब को, मलिक साहब को, राजा साहब को, हाजी साहब को खुद डील कर रहे हो। अल्लाह अकबर, गरीब को कह रहे तू इसे डील कर ले। उसी वक्त सोच लेना कि जिस कपड़े को इसने हाथ लगाया, उसी वक्त सोच लेना जिस कपड़े को इसने हाथ लगाया, इसकी हैसियत कोई नहीं, लेकिन कपड़ा पहनने को दिल कर रहा है। जरूरी थोड़ी है बताना कि मैं तुझे ज़कात दूंगा। दुकान से उतर, उसके पास बैठ जा, यार वीरा नाराज तो नहीं होगा, बुजुर्गों नाराज तो नहीं होगे, नहीं नाराजगी की क्या वजह? आप, अल्लाह अकबर, आपकी शक्ल मुझे मेरे बाप जैसी लगती है, मेरा बाप पिछले दिनों फौत हो गया, उसकी आंखें तेरे में मिलती हैं। अल्लाह अकबर, बुजुर्गों नाराज ना हो, मेरा जी चाहता है मैं अपने बाप के साले सवाब का जोड़ा आपको दे दूं। अल्लाह अकबर, जिस जोड़े पे उसकी नजर पड़ी उसी थाल से कपड़ा काट के दे देना और कह रहे ले बाबा ये 1000 रुपया सिलाई भी करवा लेना। यूं ना कहियो जी ईद पर बैठ के दुआ करना, फिर तो तुझे जोड़े का बदला दुआ से मिल गया। कले बाबा सुहा तेरी मर्जी, ना सुहा तेरी मर्जी। अल्लाह अकबर, वो थैली के अंदर अपनी पसंद का जोड़ा लेकर चला गया, तेरी अताओं तेरी दुआओं को लेकर चला गया। उसने दुकान की सीढ़ियों से नीचे उतर कर यूं करके देखा, रब्बे काबा की कसम उसकी निगाह नहीं उठी, तेरे लिए गुंबद खजरा का दरवाजा खुल गया है। पता नहीं वो जोड़ा लेके घर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन रब्बुल इज्जत की कसम है तूने खुदा की मखलूक पर रहम किया। गुंबद खजरा वाले का सलाम दुकान बंद करने से पहले तेरी दुकान पे आ जाएगा। अफ्तारी क्या लवाजमात नहीं होते? मैं तुम्हें अपनी आप बीती बताता हूँ। 2016-17 की बात है। मेरा खादिम था, खिदमतगार था, लाडला बना हुआ था। आजकल बाहर की हवाओं में अल्लाह ने बहुत उसे नवाजा, कपड़े धोने में, जूते साफ करने में, इस्त्री करने में। अखीर थी खुदा की कसम, सगी औलाद बीवी इतना लाड नहीं करती जितना मेरे से प्यार करता था। दुराई कर रहा था रात को सुनाने की कुरान पाक। कहने लगे मौलाना जी, मुझे कहा मौलाना जी, मैंने कहा जी का पानी पी लूं। मैंने कहा शरबत पड़े क्यों नहीं पीता? वो चुप। मैंने पानी, अल्लाह की कसम मैंने गिलास में शरबत डाल के दिया। 2 मिनट उसने यूं करके गिलास अपने हाथ में रखा, फिर उसने अपनी आंखों से आंसू निकाल कर अपनी पलकों को उसल दिया, फिर गिलास रख के चुपके से चला गया। मैं कहता रहा बात सुन, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बात सुन। नहीं आया, 2 दिन के बाद आया। मैंने कहा यार लगता है कि तू नाराज हो गया, मैंने अपने झूठे गिलास में तुझे दिया। पैर पकड़ के कहने लगा मौलाना अल्लाह की कसम ये बात नहीं। आज कौन सा रोजा है? मैंने कहा 15वां या 16वां। कहा मौलाना परसों आया था, 13वां 14 रोजा था। अफ्तारी के वक्त मेरी अम्मी रो के मेरे अब्बू से कह रही थी चल 2-4 अम्मी नींबू हिला के दे दे, हम चीनी डाल के नींबू डाल के मीठा पानी पी लें। मौलाना जब लाल रंग का शरबत तेरे हाथ में आया, मुझे मेरी माँ की मायूसी सामने नजर आने लगी। मौलाना मैं पानी का गिलास छोड़ के चला गया। शरबत पीने वालों, मीठे कप की ज्यादती करने वालों, पता नहीं कितने ऐसे घर हैं जिन घरों में पानी भी नसीब नहीं होता। अल्लाह की कसम रोजा गमखारी का महीना। किस नबी का कलमा पढ़ते हो जो उंगली के इशारे करके कसम उठा के कह रहे वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता जो खुद रज के सोए उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। अभी ज़कात तकसीम होगी, तकसीम नहीं ड्रामेबाजी होगी। दुआ करी एतकाब में बैठ के दुआ करना। अगर कितनी सी दुआ, अगर कोई दूसरा ज़कात देगा कल तो मेरे को लेके गया जी, यदि आदत है चुप। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रहमत वाले नबी ने बुलाया जी, घुटने के साथ घुटना जोड़ के बैठ गई। आयशा मैं तुझे खैरात देने का तरीका ना बतला दूं? अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी का चेहरा देख के नबी कमली वाले अल्लाह का नमाज पढ़ने का तरीका तो उम्मत ने आपसे सीखा, रोजे का, ज़कात का, खैरात का तरीका क्या? फरमाया आयशा जो फकीर दरवाजे पर आए और आके कह कर भला हो भला, आयशा उस फकीर की हैसियत ना देखना बल्कि अल्लाह की शान करीमी को देखना। आयशा वो तुझे जो दुआ दे उसे वही दुआ दे देना। अगर वो कहे अल्लाह तुझे साहिब औलाद बनाए, तू भी कहना अल्लाह तुझे साहिब औलाद बनाए। आयशा कहे अगर अल्लाह तुझे दूध बच्चों वाला बनाए, कहे अल्लाह तुझे
विदूद बच्चों वाला बनाए। अल्लाह तुझे माल में बरकत दे। आयशा कह देना माल में बरकत, फिर तेरा जी करे खैरात दे देना, वरना दुआ करके रुखसत कर देना। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी खैरात दूं और दुआ भी दूं, कमली वाले तरीका जरा साल कर, ताकि अब्दुल हल्लाल सिद्दीकी को हाट वालों को मौलाना सद इकबाल की दावत पर जाके बताए, बड़े बड़े सखी लोगों को जाके बतलाएगा। फरमाया आयशा तूने खैरात दे दी, उसने दुआ दे दी, अदला क्या बदला हो गया, फिर खुदा से क्या लेना। कभी आयशा रोने लगी, रहमत वाले नबी की चादर को थाम के कहा कमली वाले बता फिर क्या करो। फरमाया जो तुझे दुआ दे वो दुआ पलटा दे, दुआ का बदला दुआ से मिल गया, खैरात का बदला खुदा से लेंगे, बंदे से नहीं लेंगे। अल्लाह अकबर, उसने दुआ दी, तूने दुआ दी, दुआ का बदला दुआ से मिल गया, खैरात का बदला अपने फकीर से नहीं लेना, खैरात का बदला अर्श वाले खुदा से लेना है। हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए, तेरी मेरी अम्मी अल्लाह अकबर पानी में सिक्कों को ढाल के धो रही है, दिरमो दिनार, हुजूर हंसने लग गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा क्या कर रही, बर्तन धोते तो देखा, झाड़ू धोते देते देखा, कपड़े धोते देखा। आयशा आज तेरी सारी अज़वाज में से, सारी बनात में से पहली मरतबा सिक्के तुझे धोते देखा। आज अब पैसों से ज्यादा प्यार है। क्या कमली वाले कल रात आपने साहबा इकराम को इशा की नमाज के बाद फरमाया था मेरे करीब आ जाओ, सारे आपके करीब हो गए, मैं भी कान लगा के खड़ी हो गई। मेरे कहा पता नहीं आज अल्लाह का क्या हुक्म है, आज क्या हुक्म है। फरमाया रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था अल्लाह के रास्ते में जो दो साफ सुथरा दो, फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है। कमली वाले मैंने पास जो जमा पूंजी थी मैंने उनको धोना शुरू कर दिया कि मेरा माल अल्लाह के हाथ में जाए, धुला हुआ जाए, साफ सुथरा जाए। फरमाया मेरा ये मतलब नहीं था, साफ सुथरा देने का मतलब लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ऐसा साफ सुथरा दो जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम झोली फैला के खड़ा हो गया और रब्बना वबसीम रसूला बिलहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। मालिक कायनात ने फरमाया इब्राहिम मैं देने से इनकार नहीं करता, लेकिन आज तूने वो मांगा जो मेरे खजाने में है। इब्राहिम झोली फैला के खड़ा हो जा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं अल्लाह को देते पता लगेगा, खलील तुझे झोली में लेते पता लगेगा। ये दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे के गले पे छुरी रख के खड़े, सौ ऊंट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या ज़िबानी किए, फिर ख्वाब का इब्राहिम ऊंट की कुर्बानी तो हाट वाले देंगे, बेटे की कुर्बानी कोई नहीं देगा। फिर न छुरी, अल्लाह, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आसमान के फरिश्तों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अल्लाह फरमाते ये देना होता है, इसे देते पता लग रहा है, मैं अल्लाह को लेते पता लग रहा है। 5 रुपए तो सब दे देंगे। एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, सामने आके खड़ी हो गई, क्या हुआ। अल्लाह के नबी जरा इधर आइए, तुझे कपड़ों की कभी कोई नहीं, जन्नत के लिबास पहनने वाला, मेरा जी चाहता है मैं अपने हाथ से कुर्ता सी के लाऊं और आपको पहनाऊं। आपने फरमाया अम्मा ले आ। कुछ अरसे के बाद वो कुर्ता लेके आ गई, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुर्ता लेके आई। कहने कमली वाले अर्ज करूँ नाराज तो नहीं हो गए, अगर पहन के दिखा दो मेरी आंखें ठर जाएगी। अल्लाह के नबी साहबा के जुर्मट में पेमन वाला कुर्ता उतारा, उस बुढ़िया का दिया वो कुर्ता पहन लिया। खुद रहमत कायनात ने फरमाया अम्मा बता कैसा लग रहा है। अगर वो कहती कुर्ता अच्छा लग रहा है तो कुर्ते का शान ऊंचा, नबी का शान कम हो जाता। मुखड़ा मुस्तफा देख के कहने लगी कमली वाले जब मेरे हाथ में था तो कुर्ता था, रब्बे काबा की कसम जब तेरे तन के ऊपर आ गया तो मेरे कुर्ते का मकाम भी ऊंचा हो गया। ऐसे समझदार कहां से आशिक ले गया हूं। जब वो रहमत कायनात की खिदमत से गई, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु आ गए, कुर्ते का कोना पकड़ा, कवाजिवाज कमाल ही कर दिया, कैसा सोना लग रहा है। बनाने वाले ने भी आखिर कर दी, कैसी बारीक बारीक सलाइयाँ बनाई। हुजूर मुस्कुरा लगे, अब्दुर्रहमान लगता है तुझे कुर्ता पसंद आ गया। जी जी लेगा जी।
साहबा यूं करके घूरने लगे, अब्दुर्रहमान तुझे पता है नबी के पास इस कुर्ते के अलावा कुर्ता कोई नहीं। आपने बटन मुबारक खोले, कुर्ता उतार के अब्दुर्रहमान बिन औफ की झोली में डाल दिया, खुद मुस्कुराते हुए चले गए। साहबा ने आड़े हाथों ले लिया, चार तरफ से साहबा बोलने लगे तुझे पता नहीं था खुदा के पैगंबर के पास कुर्ता कोई नहीं, बेवज वाला लिबास पहन के बैठ, क्यों तूने लिया? अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा सुनो तो सही, कुर्ते को अल्लाह अकबर तह किया, अपने सर पे रखा, दोनों हाथों से दबाया, रोने लग गए। कहा तुम्हें किसने कहा, तुम्हें किसने कहा मैंने कुर्ता पहनने के लिए लिया? ये कुर्ता मैं ऐसे सर पे रख के मदीने की गलियों से गुजरता अपने घर ले जाऊंगा, बीवी बच्चों को बुलाऊंगा और कहूंगा ये देखो मेरे सर पे क्या है, ये आमना के लाल के तल से लगा हुआ कुर्ता मुबारक है, और फिर मैं उसे ऊंची जगह रख दूंगा, अपनी बीवी अपने बच्चे को वसीयत करूंगा जब मेरा इंतकाल हो जाए गुस्ल देने के बाद कफन डलाना, कफन के तौर पे काली कमली वाले का कुर्ता मुझे पहना देना। जब खुदा के दरबार में कुर्ता लेके खड़ा होगा, अल्लाह इस कुर्ते को पहचान के मुस्कुराएगा और कहेगा अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या लाया? कहूँगा या अल्लाह अबलों से झोली खाली है, तल पर तेरे मोहब्बत का कुर्ता लेके आ गया। अफ्तारी करने के बाद इतने इतने फ्रूट के थैले, अफ्तारी करने के बाद इतनी इतनी रोटी बची हुई, जा फकीर को दिया, जा मस्जिद में दिया, जा अल्लाह धाम के दिया। अल्लाह बाजार में रेड़ी खड़ी हुई, क्या भाव? 450 रुपए किलो, घट नहीं करने, नहीं जी नहीं, आज साहब दाना देखो था 450 का, अपनी मर्जी का दाना लिया, अपनी मर्जी के डाल तो या आपकी मर्जी के, आज साहब थैली चाहो आपे पाओ, नहीं 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 तेरे तत्वा। और हाजी साहब जब पैसे निकालने लगे, इधर पे हाजी साहब कोई गल नहीं, अपने घर की गल है, सब भी ले ले सर। हाजी साहब ने जब दाने दे दिए ले लिया, साथ ही हाजी साहब ने 100 रुपया निकाला इस तरह करके, और 100 रुपया निकाल के कहा ए अल्लाह नाम दे भी दे दे 2-4, अल्लाह नाम दे दे। 10 मरतबा पूछा, घर ते नहीं खाने, बच्चे ने नहीं खाने, नहीं नहीं अल्लाह नाम दे, गरीब नु देने ने। अच्छा, पूरी रेडी पर उसे कोई दाना नजर ना आया, कचरे का डब्बा पड़ा था, 2 दाने उठाए, कहा 2 मेरे लिए भी ले लो। हाजी भी बड़ा सियाना था, गले सड़े दाने थैली में से निकाल के हथेली पे रख लिए और सही दाने थैली में से निकाल के रख लिए। कहा मालिक कायनात देख, मैंने अपने नाम पे मांगा मुझे ये दे दिया, मैंने तेरे नाम पर मांगा मुझे ये दे दिया है। यही हालत इस वक्त क्या हमारी नहीं? ऐसा अल्लाह के रास्ते में दे दो कि तुम्हारे हाथ से बाहर निकले, खुदा की कसम मगफिरत का परवाना तुम्हारे ऊपर आके गिर जाए। ऐसा अल्लाह के हाथ में अल्लाह के नाम पर दे दो कि तुम्हारे हाथों से निकले जन्नतुल फिरदौस का टिकट फरिश्ता हमारे हाथ में पकड़ा के चला जाए। रमजान गमखारी का महीना, बस मगरिब का वक्त है, मैंने भी अगला सफर करना है, 3 घंटे पूरे रमजान में कीमती बना लो। ऐसे तो दिन रात कीमती है, सलात तस्बीह का एहतमाम, दुआओं का एहतमाम, जिक्र का एहतमाम, कुरान की तिलावत का 3 घंटे कीमती बना लो। पहला घंटा सहरी से पहले का, रात को 2 बजे उठ जाओ और खुदा को इतना सरो के दिखा दो, इतना रो लो कि तुम्हारी पलकें तुम्हारे आंसुओं से गुसल कर ले। 1 घंटा जिक्र कर लो, कुरान की तिलावत, तस्बीह पकड़ के अल्लाह के आगे रो बैठ जाओ। और खुदा के आगे यूं नहीं बैठना, जरा बत्ती भी बंद होवे और अल्लाह अकबर कंधे भी झुके हो, तकब्बुर नहीं, आजिज़ी, दाढ़ी मुबारक सीने पे लगी हो और आंख से आंसू गिर गिर के दाढ़ी पर आ रहा हो और खुदा को यूं करके रो के दिखाओ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बालकोनी में बैठ के आसमान के सितारों को देखने का, वाह अल्लाह तेरी शान पर कुर्बान जिसने सितारों को जगमग जगमग कर दिया। हसन बसरी की यूं करके आंख से आंसू निकला, खिड़की में से आंसू नीचे गिरा। एक आदमी पग लेके पग पहन के जा रहा था, टप करके आंसू उसके ऊपर गिरा। उसने यूं देखा, कहने लगा लोगों को ख्याल कोई नहीं, दीलदार लोग, नमाजी लोग जा रहे हैं, आंसू पता नहीं कैसा पानी है, मेरी पगड़ी गंदी कर दी। हसन बसरी ने यूं करके झांका, अल्लाह के बंदे इस पानी को गंदा ना कहे, ये तो इतना एक पाक पानी है, अगर जहन्नम में अल्लाह फेंक दे सारी जहन्नम की आग बुझ जाए। देखा कौन है? कहा हसन बसरी। क्या है? अल्लाह की याद में रोया, आंसू पर आंसू है, आग का, खशियत इलाही का। बंदा भी बड़ा सियाना था, पगड़ी उतारी, बहुत सा दिया अपनी बगल में रखी, दौड़ा दौड़ा घर चला गया, अपनी बीवी को उठाया, कहने लगा ये देख, कहा कितनी पगड़ी है, क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, इसे संभाल के अपने पास रख, तेरी मेरी अमानत है, जिस दिन मेरा जनाजा उठे कफल के तौर पे मुझे पगड़ी पहना देना, क़यामत का दिन होगा। अल्लाह कहे ओ बुढ़े चिट्टे बाटों वाले क्या लेके आया?
अल्लाह अगर मैं कफल का कुर्ता पकड़ के दिखा दूंगा। ए अल्लाह, गली में से गुजर रहा था, तेरा एक बंदा अल्लाह 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 की ज़रबे लगा रहा था, तेरी मोहब्बत में उसकी आँख का आंसू निकला, मेरी पगड़ी पे गिरा, अल्लाह वो आंसू वाला कफन तेरे दरबार में लेके आ गया। एक घंटा फजर की नमाज के बाद का सूरज निकलने तक कीमती बना लो, और एक घंटा अफ्तारी से पहले का जल्दी जल्दी अफ्तारी कर तैयार कर लो। दस्तरखान में बच्चों को बिठाओ और लोगों ताकि अल्लाह को हमारे पे रहम आए। बेटियों को, बच्चियों को, छोटी छोटी न्यारियों को पास बिठाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, बहुत मांगना को है लेकिन दुनिया में जीने को दिल नहीं कर रहा। क़यामत का दिन होगा, कोई हौज़े कौसर पे खड़ा होगा, क़यामत का दिन होगा, कोई नमाज लाएगा, कोई रोज़ा हज ज़कात लाएगा, जामे कौसर हुजूर के हाथ में होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूँ पिलाने के लिए मुँह को लगाएंगे, इतने में इतनी सी एक गेंदी प्लास्टिक की यूँ करके रुड़ती आएगी और अपने कितने से हाथ से हुजूर का दामन पकड़ के कहेगी, हौज़े कौसर बाद में पिलावा, पहले मुझे अल्लाह से इंसाफ दिला। रहमत वाला नबी देखेगा तो वही मियाँ वाली की 7 दिन की बच्ची होगी और कहेगी, अल्लाह के नबी जरा मेरे बाप को तो बुला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी का दामन पकड़ कर जब खुदा के पास ले जाएगी, कहेगी, अल्लाह तूने लोगों के हाथों में नमाजें देखी, रोज़े देखे, मेरे हाथ के अंदर 5 गोलियां भी देख ले। अल्लाह इन गोलियों का वजन देख और मेरा वजन देख। को मारने वाला गैर होता, या अल्लाह मुझे इतना दुख ना होता, मारने वाला मेरा बाप था। इलाहुल आलमीन, मैंने कोई रोटी मांगी थी, मैं तो दूध के एक घूंट पर जिसका पेट भरता था। मेरे बाप से पूछ मेरी 5 गोलियां मुझे क्यों मारी। इस बाप से पूछ जब पहली गोली लगी मैं बिस्तर से कितना उछली, मेरी सांसें निकल गई, लेकिन मेरे बाप ने 5 गोलियां मुझे मारी। मौला पूरे कोहराम, पूरे इलाके में कोहराम बच गया। या अल्लाह, ये मंजर देख कर दियों ने, बच्चियों ने दुनिया में आना छोड़ दिया। खुदाए पाक की कसम, जब अल्लाह ने बच्ची को देखा और रहमत वाले नबी ने बच्ची का दुखड़ा सुन के रोना शुरू कर दिया, तो हमारी पगड़ियाँ खुद ब खुद उठ के ज़मीन पे गिर जाएगी। बुजुर्गा भी वो केस मुकम्मल नहीं हुआ। तय्युबाबाद कराची में अल्लाह अकबर 24 दिन की बच्ची के गले पे बाप ने छोड़ चला दिया। अगर रिज़्क़ आपके हाथ में है तो बच्चियों का गला घोड़ दो। अगर रहमत नहीं सहमत है, खुदा की कसम लाओ, तीली लाओ, मैं आग लगा दूँ। अगर खुदा की रहमत है तो रहमत को ज़ाहिर नहीं किया करते, रहमत को तो घर में बसाया करते। अल्लाह के वास्ते अल्लाह ने दिया था फरमाई। जिस तरह बेटों से पूछ पूछ के उनके ईद के कपड़े लाओगे, अपनी बेटियों से पूछ पूछ के ईद के कपड़े लेके आओ, देखना रब कैसे राज़ी होगा, रोज़ा कैसे कबूल होगा। मगरिब का वक़्त करीब है, मेरे दुखड़े तो तुम्हें बड़े सुनाने थे। मुझे दुनिया कहती है वाहिद खतीब है जो तकरीर करते करते रोता है। मैंने कहा अल्लाह की कसम, अपनी हैसियत को देख कर, इन लोगों के चेहरे को देख कर रोना आता है। बताओ सारे दिन में कोई हंसने का काम किया? क्या बच्चों ने हंसाया? कभी भी ने हंसाया? क्या बहन भाइयों ने हंसाया? क्या कारोबार ने हंसाया? या अपनी ज़िंदगी ने हंसाया? हर तरफ रोना रोना है, तो हंसने की बात क्या? क्या हमारी मग़फ़िरत हो गई? क्या रहमत वाले नबी ने हौज़े कौसर पिलाने का वादा कर लिया? या अज़ाब क़ब्र माफ़ होने का वादा हो गया? क्या मरते वक़्त कलमा तय्यबा ज़ुबान पर आने का वादा हो गया? क्या हमारे अमाल कबूल हो गए? क्या हमारी बदअमालियाँ अल्लाह ने माफ़ कर दी? फिर तो हंसो। और मेरे अज़ीज़ों, जब जन्नत जहन्नम के दरमियान लटके पड़े तो अल्लाह को रोना बड़ा पसंद है, हंसने से तो काम बिगड़ा करता है। बच्चा रो को दिखाए, बच्चा माँ तड़प जाती है। बंदा खुदा को रो के दिखाए, खुदा की रहमत तड़प जाती है। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगे और 3 मरतबा ज़ुबान हाल से कहे, या अल्लाह मेरी तौबा